वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमारे पास सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये देखते हैं, जैसे जनरल हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन ये रहता है कि जो लेस अमाउंट में रहता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में रहता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। ये सबको पता रहता है, हर कोई जानता है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, 1.8 ग्राम वाटर और 180 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। अब अगर अमाउंट की बात करेंगे तो लेस अमाउंट कौन सा है हमारे पास, वाटर का है 1.8 ग्राम, और यहाँ पे क्या है 180 ग्राम, जो कि ज्यादा है। बट इस चीज को ध्यान से देखिए, हम कभी भी ग्राम में एनालाइज नहीं कर सकते हैं। हो सकता है ये दोनों अमाउंट आपको सेम दे दे। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि 180 ग्राम जो है हमारे पास वाटर है और 180 ग्राम जो है हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, तो दोनों का अमाउंट क्या है, ध्यान से देखिए, दोनों सेम है। तो इसके बेसिस पे डिफरेंस ही नहीं बता पाएंगे अमाउंट के बेसिस पे। तो हम इसको एक्चुअल कन्वर्ट करते हैं मोल के अंदर। मोल के अंदर कन्वर्ट करके हमें पता चलेगा कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो जिसका मोल लेस रहेगा वो सॉल्यूट, और जिसका मोल ज्यादा रहेगा दैट इज सॉल्वेंट। आइए करते हैं, ये डिवाइड में गिवन वेट डिवाइड में मोलर मास होता है, तो कट करके कितना आएगा 1 मोल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 18, ये कट के आएगा 10 मोल। तो इसके मोल ज्यादा है वाटर के, तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट, और इसके मोल कम है ग्लूकोज के, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। इस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहला बेसिस क्या था हमारे पास कि क्वांटिटी के बेसिस पर हम एनालाइज कर लेंगे कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो जिसका लेस मोल वो सॉल्यूट, मोर मोल सॉल्वेंट। दूसरा आता है हमारे पास फेज के बेसिस पे, तो जनरल ये मानेंगे कि जिसका लिक्विड फेज होगा हमारे पास वही क्या होगा, सॉल्वेंट। थर्ड, अगर फेज भी नहीं गिवन है तो फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेसिस पे, कि अगर किसी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब वो पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, और ब्रेक कर देगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा रहेगा वही क्या रहेगा, सॉल्वेंट। तो ये 3 बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। आई होप